तो हम लोग का फिजिक्स का एक टॉपिक है हीट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे इसको। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे ना सनलाइट के बारे में कि सनलाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, उसी तरह से हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इससे हम लोग बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे अभी जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल या पेट्रोल जो आ गया, उससे पहले डीजल से पहले क्या था, इंजन था, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प इंजन कहते थे ना। इसमें क्या होता था, कोयला से हीट प्रोड्यूस करके इंजन को चलाया जाता था। ठीक है, अगर बात करेंगे मेजरमेंट और इसका एसआई यूनिट का, तो हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट कर, जैसे न्यूटन बोला जाता है ना, किसका यूनिट है, फोर्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स के बारे में, फोर्स के एरिया में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, न्यूटन का। तो इसलिए उसका यूनिट क्या रख दिया गया, न्यूटन। और प्रेशर को पास्कल। तो जो भी यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी के नाम पे दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो जूल है, जूल एक साइंटिस्ट थे जो कि हीट में इनका कंट्रीब्यूशन था, और इसी के नाम पे इनका ऐसा हीट का ऐसा यूनिट जूल रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है। जब हम लोग किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, तो उसका पता चलेगा किससे, टेम्परेचर से पता चलेगा। टेम्परेचर क्या बताता है, कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा है या कितना गर्म है। ये जनरली क्या होता है, दो सब्सटेंसेस का टेम्परेचर कंपैरिजन होता है। जैसे हम लोग क्या सीखे थे कि 35 डिग्री और 38 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर है अलग अलग, जिसमें ये हम लोग का कोल्ड होगा और ये क्या होगा, हॉट होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। लेकिन अगर फील करने का बात करें तो दोनों टेम्परेचर कैसा होगा, दोनों में हम लोग को गर्मी फील होगा। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर को मेज़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट है, जिसमें आता है हम लोग डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और दूसरा आता है केल्विन, और तीसरा आता है फ़ारेनहाइट। और देखते हैं हम लोग इसमें इसका कंपैरिजन होता है कि कैसे हम लोग मेज़र करते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो इसके लिए लिया जाता है लोअर यूनिट और अपर यूनिट, जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहले लिख लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद फ़ारेनहाइट, उसके बाद केल्विन। ठीक है, केल्विन हो जाएगा। अब वाटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, वाटर का लेकर के चले थे हम लोग लोअर यूनिट और अपर यूनिट, है ना। तो फिर से उसी को करेंगे हम लोग कंसीडर, वाटर को इसका अपर यूनिट, सॉरी पहले लोअर यूनिट कर लेते हैं। लोअर यूनिट कहने का मतलब क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। और अपर यूनिट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का हो जाएगा और केल्विन का हो जाएगा। तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग वाटर के एग्जाम्पल से। तो वाटर का अगर हम लोग लोअर यूनिट या फ्रीजिंग पॉइंट का बात बोले तो ये कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़े होंगे कि वाटर जो होता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बर्फ़ जमना शुरू होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका बर्फ़ पिघलना शुरू होता है। और बोले तो फ़ारेनहाइट में इसका यूनिट कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट पे ये क्या होगा, पानी बर्फ़ में बदल जाएगा। और केल्विन में बोले तो 273। ये वाटर के लिए है, अलग अलग यूनिट में, केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। अब अपर यूनिट का या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वाटर हम लोग जानते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 212, और केल्विन में हो जाएगा 100 में, 273 में 100 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 373 केल्विन। तो ये है हम लोग का मेज़रमेंट करने का टूल्स। हम लोग 3 तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को, है ना। जितना भी यूनिट है, एक यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलते हैं, या फिर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड किसी सब्सटेंस का दिया हुआ है, और बोलेगा कि उसको केल्विन में बदले।
ठीक है, तुम लोग अपना लिखते चलना साथ में, क्योंकि समझाया हुआ तो पहले से है ही, तो समझने का तो ज़रूरत है नहीं। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है हम लोग को केल्विन में। तो कैसे बदलेंगे? तो इसका सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। इसको हम लोग को क्या करना है, 215 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 है लोअर यूनिट किसका, केल्विन का, और इसका है 0, और इसी 273 में ये जो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू है वो जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का केल्विन में निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 273 जो था ना, उसमें ऐड कर देंगे 5, तो हो गया 8, और उसके बाद हो गया ये 8, और ये हो गया 288 केल्विन, है ना, आसान है। अब उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको बदलना है केल्विन में, तो 273 प्लस 25, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8, और 7 to 9, और ये हो जाएगा हम लोग का इतना 298 केल्विन, ठीक है। अब उसी तरह से अगर केल्विन में दिया रहे डाटा और उसको अगर चेंज करना रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो दिया हुआ है 395 केल्विन, ठीक है, 395 केल्विन, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। हम लोग को नहीं अभी पता है कैसे करेंगे, लेकिन देखो बताते हैं कैसे होगा। ये 395 दिया हुआ है, ओके। अब इसमें से जो इसका लोअर यूनिट था कितना, 273, इसको माइनस कर लेंगे 273, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ही जोड़े थे ना, तो ये 395 आया था, तो उतना घटा लेंगे हम, उसमें से लोअर यूनिट को घटा लेंगे, तो हम लोग का डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जाएगा, ये आ जाएगा 122 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा और छोटा एग्जाम्पल एक लेकर के चलते हैं। मान लो दिया हुआ है 290, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 273 में जोड़ रहे थे, जितना 90 करने के लिए तो उतना ही क्या करेंगे, इसमें से 273 को घटा लेंगे, तो जो बचेगा वो हम लोग का क्या होगा, केल्विन में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से 10 नहीं 0 से 3 नहीं घटा सकते हैं, तो एक रिमाइंडर ले लेंगे, इसमें से कैरी कर लेंगे, तो ये बचेगा 10 में से आ गया तो 7, और यहाँ बचा था 8, उसमें से हो गया ये ख़त्म, तो ये हो गया हम लोग का 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये काफ़ी आसान था, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत इजी वे में हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्सन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, या फिर फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काम का है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फ़ारेनहाइट से ही बदलने के लिए आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के ऊपर है। ये हम लोग का दूसरा कन्वर्सन है, जिसमें हम लोग यूनिट को चेंज करेंगे किस में, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है जिससे हम लोग चेंज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस में बदलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में। इसके लिए फार्मूला है, अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C = 9/5 + 32, और फ़ारेनहाइट को अगर सेंटीग्रेड में बदलना है तो सेंटीग्रेड = 5/9 = F-32। अब देखो 9/5 आया कहाँ से, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। लोअर यूनिट का बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड का होता है कितना, 0, और अपर यूनिट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो 100 - 0 = 100, ठीक है। 100 - 0 = 100 डिग्री - 0 = 100। अब वहीं पे अगर बात करें लोअर यूनिट फ़ारेनहाइट का होगा 32 हो जाएगा, और अपर यूनिट हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर डिफरेंस का बात बोले तो कितना होगा, 212 - 32 = 180। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट को ऊपर रखेंगे, 180 / 100, इसको काट देंगे, ये बचेगा 18 और 10, 18 / 10। अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 और 5 × 2 = 10। यहाँ से 9/5 आ गया, और इसी को इन्वर्स करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, अगर निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में तो डिग्री सेंटीग्रेड को रखेंगे डिफरेंसेस को ऊपर, और इसका डिफरेंसेस नीचे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5/9। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला ये डिराइव हुआ है। अब डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर यूनिट होता है कितना, 0, और 32 ज़्यादा है अगर नंबर का बात करेंगे तो इसमें से अगर दोनों को 0 करना होगा, 0 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना आ जाएगा, 32 उसमें से माइनस करना होगा। समझना क्या बताना चाह रहे हैं। तो सेंटीग्रेड को बदलना हम लोग को फ़ारेनहाइट में, तो सेंटीग्रेड को अगर मिनिमम लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 0,
0 आएगा। अब फ़ारेनहाइट अगर 0 करेंगे, मिनिमम इसका 0 जाएगा, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट कितना होता है? लोअर यूनिट में वाटर वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 32 को ऐड कर रहे हैं। सेंटीग्रेड में जितना तुम्हारा वैल्यू दिया रहेगा वो उसमें 9/5 यहाँ से, और उसमें 32 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर यूनिट पे क्या होता है, 32 ज़्यादा होता है फ़ारेनहाइट उससे, किससे? डिग्री सेंटीग्रेड से। उसी तरह से यहाँ सेंटीग्रेड में अगर चेंज करना रहेगा तो फ़ारेनहाइट को घटा करके उसको 0 पर लेके जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9, और F जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू रहेगा उसमें से 32 घटा करके हम लोग 0 को ऑब्टेन करेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, और हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से कन्वर्ट होता है कोई भी नंबर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, है ना। तो सबसे पहले कोई भी नंबर बोलो जिसको चेंज करने का तुम्हारा मन कर रहा हो डिग्री सेंटीग्रेड में। 10, 45, चलो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम लोग ये वाला लगेंगे, फ़ारेनहाइट को ऊपर रखेंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना है, C 45 इंटू 9/5 प्लस 32, है ना, यही है ना। तो इसको अगर हम लोग काट ले तो ये हो जाएगा 5 टाइम में, 9 टाइम में, और यहाँ हो गया 9 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 81, 9 जा 81, 9 का स्क्वायर प्लस 32, ये हो जाएगा हम लोग को कितना, 2 1 3 और 8 3 11, 113 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हम लोग, जो डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू था यहाँ पुट कर दिए, 9/5 कर दिए, उसके बाद जो भी नंबर आया उसमें हम लोग क्या कर दिए, 32 ऐड कर दिए। तो अब उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग। 113 फ़ारेनहाइट है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करके देखते हैं 45 आता है या नहीं आता है ना, आसान रहेगा। 113 फ़ारेनहाइट है और इसको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला है 5/9, F है 113 माइनस 32। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5/9 को रहने देते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ मल्टीप्लाई में है, और बचेगा फिर क्या, 11। 11 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, 8। काट करके देखते हैं, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, आ गया, सेटिस्फाई करता है। मतलब ये फॉर्मूला सही हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, काफ़ी ईजी है।